गाजा के ऊपर पीस बोर्ड बन रहा है। मतलब यूएन को, यूनाइटेड नेशन को डिफाई करते हुए, यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल गया, 66 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका उससे बाहर निकल चुके हैं, डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया, और इस तरह से कई जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशंस के अधीन, उन 66 ऑर्गेनाइजेशन से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अलग कर लिया, अमेरिका बाहर जा चुका है। अमेरिका अब नई रीसेट, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आ नहीं रही थी उस वक्त जब मैं ये बात कहता था कि आप ये रीसेट 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 आप कह रहे थे, आप गाए जा रहे थे रीसेट। मैं करूं क्या? अकेला नेटवर्क था, क्यूबाइड नेटवर्क, जो चिल्ला चिल्ला करके आपको बोलता था। क्या आप समझते नहीं है ग्लोबल रीसेट को? उस वक्त तो ग्लोबल रीसेट टेक्नोलॉजिकल रीसेट था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नैरेटिव था। आप तो उसमें फंस रहे थे, लेकिन आपको फंसा लिया दूसरे नैरेटिव में। अब डोनाल्ड ट्रंप एक ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है, ग्लोबल रीसेट कर रहा है। और वो रीसेट क्या है साहब? डोनाल्ड ट्रंप ने पीस बोर्ड बना लिया, हमें एग्रीमेंट करना ही पड़ा। अभी उसका फाइनल ड्राफ्ट आना है या उस पर सिग्नेचर होना है, अभी तक हुआ नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच की जो ट्रेड डील है, लेकिन अमेरिका और भारत के ट्रेड डील में जो किसानों को लेकर के जो अब गुमराह किया जा रहा है, या सच्चाई है, अभी तक के ड्राफ्ट में तो है जिसमें भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत के सामने कोई ऑप्शन बचने दिया नहीं। और ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी का जो नैरेटिव है वो सही है? क्या वाकई में मोदी के गर्दन पर किसी ने मोदी के गर्दन को जकड़ लिया है, जो राहुल गांधी नैरेटिव दे रहे हैं? अब यह बात समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मोदी को अब बहुत चाक चौकन्ना रहना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड में भारत जाता है, जिसके सिग्नल मिल रहे हैं कि भारत विल बी ऑन द पीस बोर्ड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अब वो नया पीस बोर्ड बनाएगा। वो नया पीस कह रहा है कि हम ही शांति के मसीहा हैं, हम शांति लाएंगे। हमारे शांति के प्रयास में सारे दुनिया के देशों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो दुनिया के देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब एंड्रयू विंडसर की गिरफ्तारी होगी, पूरी दुनिया में माहौल बनाया जाएगा कि जिनका जिनका नाम आ रहा है, जिनके जिनके एप्स्टीन फाइल में नाम उद्धृत हो रहे हैं, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय हरदीप सिंह पुरी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। फिर मैं कह रहा हूं आपको, माननीय हरदीप सिंह पुरी ने बहुत गलत किया है। अब वो इसको कितना भी कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिजनेस ट्रिप के लिए गया था, मैं प्राइवेट सिटीजन था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत चतुराई से, चालाकी से हरदीप पुरी बचना चाहते हैं। हरदीप पुरी बचना चाहते हैं चालाकी से, और इसी चालाकी की वजह से वो नरेंद्र मोदी को फंसा देंगे। क्या कह रहे हैं वो? मैं तो एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में मिल रहा था। अगर आप प्राइवेट मतलब क्या? क्योंकि एंड्रयू विंडसर इसलिए फंस रहा है क्योंकि उस वक्त वो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, वो इंग्लैंड का ट्रेड इनवॉय था, व्यापारिक राजदूत था, इसलिए उनको सजा हो सकती है। अगर ये ऑफिशियल पद पर होते तो इनके खिलाफ कुछ हो सकता था। इसीलिए हरदीप पुरी कह रहे हैं, नो, आई वॉज मीटिंग हिम एज प्राइवेट सिटीजन, इट हार्डली मैटर्स हु gave you right to meet Jeffrey Epstein, even if you are knowing him that he is a convicted criminal. इतना बड़ा पीडोफाइल जिसको आप जानते हैं, and you yourself is saying no, at the same time he is a investment advisor too. अच्छा, तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको जेफरी एप्स्टाइन दिख रहा है? फॉरगेट अबाउट कांग्रेस पार्टी को मारिए गोली। क्या बोल रहे हैं पवन खेरा, क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? फॉरगेट दिस। ये अब देश का सवाल है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। हमारा देश, हमारे देश के लोग, उनकी अस्मिता का सवाल है। और वो हमारे देश के नाम पर कोई व्यक्ति किसी पीडोफाइल से जाकर के न्यूयॉर्क में मीटिंग करे और फिर वो आकर के कहे कि हम प्राइवेट सिटीजन हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी के भी टीम में हो, आप राहुल गांधी के टीम में रहते तब भी यही बात होती। आप ये बात कह नहीं सकते, माननीय, नहीं कह सकते।
जो है सो है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द निर्णय लेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स को रास्ता दिखाया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल गेट्स की एंट्री के पीछे रीड हॉफमैन और इस पूरी की बड़ी भूमिका है। क्योंकि रीड हॉफमैन और बिल गेट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और रीड हॉफमैन और बिल गेट्स के अपोजिट खड़े हैं एलन मस्क। एलन मस्क से इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, अगर हुई है तो बताएं। नहीं हुई मुलाकात। क्यों इस तरह के सैडी डाइसी लोगों से मिल रहे हैं वो? क्यों? आखिर जरूरत क्या थी? भारत सरकार ने आपको कहा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहा नहीं था, तो क्या आप बीजेपी को या सरकार को बरगलाने के लिए कि हमारे पास देखिए रीड हॉफमैन से हमारा नेटवर्क है, हम तो बिल गेट्स को कहेंगे और फौरन आ जाएंगे, आपके यहां इन्वेस्ट कर देंगे, ये क्या कर रहे थे आप? और फिर हैव फन और ये और वो बकवास कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, और ये उठेगा। मैं बता रहा हूं आपको, ये विवाद ये थमेगा नहीं। प्लान बहुत गहरा है। भारत को एक प्रकार से डिस्टेबल करने का जो प्लान है, उसमें इस जैसे शख्स ने भारत को फंसा दिया है। ठीक से चल रही थी गाड़ी, थर्ड टर्म मोदी का चल रहा है, मोदी भारत को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग आकर के मोदी को फंसा रहे हैं, और फिर आकर के अनर्गल प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो इतना गंदा, इतना वाहियात इनका आर्गुमेंट है। महुआ मोइत्रा को एड्रेस करके ये क्या बोल रहे हैं? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। हरदीप पुरी को जाना पड़ेगा कैबिनेट से। मोदी को अभी अगर देश को बचाना है और खुद को बचाना है, कि देश के लिए जरूरी है मोदी, देश के लिए जरूरी है मोदी का बने रहना, मोदी के ऊपर कोई आंच ना आए। मोदी के चारों तरफ षड्यंत्र चल रहे हैं, और इसीलिए मोदी को अब कान नाक खोल करके, दिमाग खोल करके रखना पड़ेगा। ये तैयारी बहुत बड़ी है मित्रों, बहुत बड़ा जाल है, और इसमें बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स काम कर रहे हैं, और सीक्रेट एजेंट्स के कठपुतली हमारे कुछ इनर कैबिनेट के लोग हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, और जो जो कहीं भी जिस तरह से सरकार को बदनाम, सरकार को घसीटने की जो साजिश हो रही है या आगे जो होने वाली है, उस पर अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सारे पक्षों पर गंभीरता से ध्यान देंगे, कहां कौन किसको कैसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।